हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं जो आरए पोजीशन के लिए हैं, यानी कि अवार्ड ऑफ डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लैब साइंसेज। ये कॉल टू है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन नेशनल्स for the award of DBT Research Associateship for pursuing research in frontier area of biotechnology and life sciences. The associateship is tenable in premier research institute universities, including non-profit R&D institution within India. The associateship are awarded under the DBT Research Associateship program supported by the DBT Ministry of Science and Technology Government of India. ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 नवंबर से स्टार्ट हुए थे और जो इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 3 जनवरी 2025 रखी गई है। शाम को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल्स को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में आपको डीबीटी सर्च करना है। जैसे आप डीबीटी सर्च करेंगे आपको यहाँ पे डीबीटी की वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डीबीटी की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आपको देखिए दिख रहा है कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर डीबीटी आरए इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज। ये 21/11 का नोटिफिकेशन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपका मैंने एडवर्टाइजमेंट डिस्कस किया है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, वो दिखाई देगा। उसके नीचे जो है वो इसका एडवर्टाइजमेंट है डीबीटी आरए कॉल 2 के लिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा जो कुछ इस तरह से होगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका हो गया डीबीटी जो आरए का जो एडवर्टाइजमेंट है डिटेल में वो। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप डीबीटी आरए इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज फॉर 2024-25 कॉल 2। यहाँ पर जो एम है इस फेलोशिप को देने का, वो एम ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप आरए प्रोग्राम इज टू ट्रेन एंड नर्चर यंग रिसर्चर्स scientists and generate a critical mass of trained manpower in modern area of biology and biotechnology and build a robust postdoctoral base for the growth of biotechnology sector in the country। होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पोस्ट डॉक के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो यहाँ पर उनको किस तरह से रोक कर रखना है, ये एक उस तरह से एक प्रोग्राम को बनाया गया जो डीबीटी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। The applicant should hold a PhD degree in science, engineering or MD, MS degree in any area of medicine with research interest in biotechnology and lab sciences and a good academic records. The applicant who have already submitted the PhD, MD, MS thesis are also eligible। यानी कि अगर आपने अभी थीसिस सबमिट किया है और अगर आपका अभी वाइवा नहीं हुआ है तो आप इस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं और आप इसको फिल कर सकते हैं। However, such applicant, if selected, will be offered lower fellowship amount till they qualify the eligible degree। लेकिन उनको कुछ कम फेलोशिप दिया जाएगा जब तक कि उनका वाइवा वगैरह नहीं हो जाता। एज लिमिट की बात करते हैं तो अपर एज लिमिट जो है वो 40 साल रखी गई है मेल के लिए और 45 ईयर रखी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि 3 जनवरी तक जो है उनकी जो एज है वो 45 साल के अगर अंदर होगी तो फीमेल कैंडिडेट और 40 साल के अंदर होगी तो मेल कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एप्लीकेशन हु आर एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म दैट इज परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ईटीसी आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आप किसी जॉब पर है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे हैव टू रिन्यूस देयर एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्सेप्टिंग द फेलोशिप। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टेन्योर ऑफ फेलोशिप की बात करते हैं तो द एप्लीकेशन एसोसिएटशिप इज प्योरली टेम्परेरी फुल टाइम असाइनमेंट and is tenable of period of 2 years with annual renewal based on review of progress of research। आपका जो रिसर्च का प्रोग्रेस है वो किस तरह से होगा उस हिसाब से ये आपका रिन्यू हो जाएगा। The exceptional cases fellowship may be extended up to 4 years depending upon the research program या रिसर्च प्रोग्रेस कैसी है उसके हिसाब से 4 साल तक भी एक्सटेंड कर दी गई है। कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केसेस में देखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपका 22 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 3 जनवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस के बारे में हम देख लेते हैं। डीबीटी आरए फेलोशिप कैन बी अवेल ओनली वंस बाय कैंडिडेट इन हिज हर कैरियर। यानी कि अपने पूरे कैरियर में आप केवल एक बार ही डीबीटी आरए की फेलोशिप ले सकते हैं। द फेलोशिप इज टेनेबल ओनली इन इंडिया इन एनी रिकॉग्नाइज्ड
academic institutional, national laboratories and other recognized R&D institutional, the host institutional must provide administrative and infrastructure support. तो यानी कि होस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होगा कि जहां पर आप रह करके अपना रिसर्च वर्क जो है वो कंटिन्यू करेंगे. फेलोज आर नॉट अलाउड टू वर्क विद देयर पीएचडी गाइड को गाइड्स, यानी कि अगर आपको ये फेलोशिप मिल जाती है तो आप अपने पीएचडी गाइड या जो उनके को गाइड रहे हैं आपके पीएचडी के टाइम पर उनके साथ में आप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते. द फेलोशिप कैन नॉट बी अवेल्ड एट द सेम इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट हैव अर्न्ड देयर पीएचडी एमडी एमएस डिग्री. यानी कि अगर आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के केस में सीडीआरआई से पीएचडी किया हुआ है या आईआईटीआर से पीएचडी किया हुआ है तो आप उसको एज ए होस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव करना होगा. ए मेंटर कैन नॉट हैव मोर देन 2 DBT-RA फेलोज एट ए टाइम, यानी कि जो आप जिस बॉस के अंडर में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके अंडर में 2 से ज्यादा DBT-RA नहीं होने चाहिए एक टाइम पर. यानी कि अगर एक DBT-RA और एक आप और आ जाएंगे तो 2 जाएंगे तो आप उनके अंडर में ले सकते हैं. अगर आप 2 पहले से हैं और आप भी चले गए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है. ए मेंटर मस्ट होल्ड ए रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड शुड होल्ड पीएचडी एमडी एमएस डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग और मेडिसिन. तो ये हो गया आपके मेंटर की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है. सुपर एनोटेटिव फैसिलिटी दैट इज ऑनरी प्रोफेसर, एमराइटस प्रोफेसर, साइंटिस्ट एंड डीबीटी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर कुड आल्सो मेंटर एज long as they can demonstrate that resources and lab are available to them. यानी कि जैसे इमराइटस साइंटिस्ट होते हैं जैसे हमारे मैम हो गए, तो इस तरह से अगर इमराइटस साइंटिस्ट हैं, ऑनरी प्रोफेसर हैं, ठीक है, या फिर डीबीटी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं, तो अगर वो भी उनके पास अगर फैसिलिटीज है वो लैब प्रोवाइड करा सकते हैं तो वो आप उनके अंडर में भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं. एप्लीकेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन permanent residents located in the NER can work in any university institution in the country. तो ये कंडीशन भी आप एक बार देख लीजिएगा. रिसर्च ग्रांट कैन बी यूज्ड फॉर माइनर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल, कंटिजेंसी एंड डोमेस्टिक ट्रेवल अंडर द प्रोग्राम. यानी कि उसमें आपको जो ग्रांट मिलेगी उसमें आप माइनर इक्विपमेंट और ये सब चीजें भी ले सकते हैं. कंटिजेंसीज जो है उसको आप जो अपना ट्रेवल और सब में यूज भी कर सकते हैं. हाउ टू अप्लाई, कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म DBT-RA प्रोग्राम कैन बी सबमिटेड बाय ऑनलाइन मोड ओनली. आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है. एन एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन. इन केस इट कम टू लाइट दैट मल्टीपल एप्लीकेशन आर सबमिटेड बाय एन एप्लीकेंट, हिज हर एप्लीकेशन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द कॉल. आपको केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. अगर एक से ज्यादा आपने फिल कर दिया, अगर पाया गया कि आपने एक से ज्यादा फिल किया हुआ है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे. टू अप्लाई इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स में काइंडली विजिट द कॉमन फेलोशिप पोर्टल एट, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन किया हुआ है, इस पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं. या फिर जो DBT-RA का ये पोर्टल है यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि जो मतलब क्या क्या वहां पे कंडीशंस दिया हुआ है. एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ऑन एनी ऑफ दिस पोर्टल, fill in the complete information in the online application form and submit it on before the closing date of application. Online application form to be filled by applicant comprises information pertaining to personal information, academic qualification, research contribution, referee detail, proposed research work, proposed mentor detail and proposed host institution. ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको फिल करने होंगे. डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो आपको डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होती है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देनी है. सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देनी है जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है उनकी. एक कंसेंट लेटर आपको देना है अपने जो मेंटर रहे होंगे आपके पीएचडी में उनके द्वारा. फॉर्मेट फॉर द कंसेंट लेटर इज अवेलेबल एट द पोर्टल. तो पोर्टल पे वो कंसेंट लेटर का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं. Name and contact detail of the referee are to be provided by the applicant while filling out the application form. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको वहां पर अपने रेफरी डिटेल भी सबमिट करना होगा. During submission of online application form, email with link to submit letter of recommendation shall be sent to the email address of the all referee who have been mentioned in the application form. तो ये आपको वहां पर करना होगा. ईमेल आईडी वगैरह भी आपको लिंक करने होंगे जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे. रेफरी मस्ट अपलोड ए PDF कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑन द पोर्टल बाय 3rd जनवरी.
यानी कि जिनके द्वारा, जो मान लो कोई साइंटिस्ट है जिनके द्वारा आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगवा रहे हैं, तो उनको वहां पर पोर्टल पर जाकर के उसको भी सबमिट करना है। द एप्लीकेंट सेल इंश्योर दैट रेफरी प्रोवाइड द रिकमेंडेशन लेटर ऑन टाइम। ये एप्लीकेंट की जिम्मेदारी है कि जो रेफरी का रिकमेंडेशन है वो उनको टाइम पर मिल जाए, उसमें इनका कोई भी रोल नहीं है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोडेड ऑन द पोर्टल आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशंस शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर मान लीजिए जो आपके रेफरी हैं उन्होंने क्या किया, जो आपका LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, अगर वो डेट जो दी गई है उससे अगर जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म विच हैव नॉट बी सबमिटेड थ्रू द पोर्टल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तो उसको किसी अदर मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी वगैरह मेंशन किया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, तो आप इस पर कॉल करके या मेल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको एक बार डिटेल्स में रीड कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप खुद ही इतने समझदार हैं, DBT RA के लिए भर रहे हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार मैसेज करके ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर और भी स्कॉलर्स हैं या रिसर्चर्स हैं जो अभी इस टाइम पर पोस्ट डॉक पोजिशन पर है, कोई फॉरेन में है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस तरह से है, तो आप वहां पर आकर के डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अगर इसको लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले इस तरह के वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।